नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव सेठ है और मैं एक रोमेटोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम बात करेंगे लूपस के बारे में। इसे सिस्मिक लूपस एरिथेमेटोसिस कहते हैं। ये बीमारी जो है मेनली फीमेल्स में ज़्यादा देखी जाती है एंड इसके अंदर पेशेंट्स को जो है फीवर आने लग जाता है, जॉइंट पेन्स होने लग जाते हैं, जॉइंट में स्टिफनेस होने लग जाती है एंड साथ ही साथ स्किन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि जब वो बाहर जाते हैं धूप में तो स्किन में बटरफ्लाई रैश आने लग जाता है। बाकी किसी भी स्किन में जैसे कि बाकी अपर लिम्स में, लोअर लिम्स में या पेट पे भी रैशेस आने लग जाते हैं। साथ ही साथ मुंह में छाले आने लग जाते हैं, भूख कम हो जाती है। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं वो लूपस के होते हैं। एंड अगर आपको ऐसी बीमारी है, लूपस जैसी बीमारी है, तो आपको एक रोमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इसका इलाज समय पे नहीं शुरू किया जाता है तो बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं उनमें डैमेज हो सकता है, क्योंकि लूपस एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के किसी भी अंग को पकड़ सकती है, चाहे वो आपका ब्रेन हो गया, चाहे वो आपके लंग्स हो गए, चाहे वो आपकी किडनीज हो गई, जीआई ट्रैक्ट हो गया, आपकी नसें हो गई, नर्व्स हो गई जिसे हम बोलते हैं। तो ये किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकती हैं और टाइम पे अगर ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट होता है तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर जाती हैं। तो इसी के साथ जो होती हैं एसोसिएटेड बीमारियां होती हैं जिसे हम लूपस नेफ्राइटिस बोलते हैं। लूपस नेफ्राइटिस का ये मतलब है कि आपकी किडनी इन्वॉल्व होने लग जाती है। किडनी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका बीपी शूट अप कर जाता है, पैरों में सूजन आने लग जाती है, आंखों के आसपास सूजन आने लग जाती है। साथ ही साथ है जो बीपी है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, पेशाब की कई बार बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। अगर इसको सही समय पे नहीं पकड़ा जाए तो ये इतना एडवांस हो जाता है कि उसकी ट्रीटमेंट बस सिर्फ डायलिसिस ही रह जाती है। तो इसलिए लूपस जैसी बीमारियों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। लूपस नेफ्राइटिस जैसी दिक्कतों को, कॉम्प्लिकेशंस को जो लूपस के साथ जुड़ी होती हैं उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि समय पे अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो डैमेज ना हो। डैमेज का मतलब है कि अगर किडनी ख़राब होने लग गई है तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो ऐसी स्टेज ना आ जाए कि पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाए, तो दवाइयों पे ही कंट्रोल हो जाए। तो एक लूपस एक तरह की एक भयंकर बीमारी बन सकती है। तो इसके लिए आपको हमेशा एक रोमेटोलॉजिस्ट के फॉलोअप में रहना चाहिए। साथ ही साथ जो है इसमें जो कारण है वो अभी तक नहीं पता है कि ये लूपस जैसी बीमारियां होती क्यों हैं। लूपस में कहते हैं कि सेम प्रॉब्लम जो बाकी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के साथ होती हैं, इसके अंदर आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो आपकी ही बॉडी से लड़ने लग जाते हैं इन्फेक्शन के लड़ने के बजाय, और उन्हीं को वो ख़राब करने लग जाते हैं और इसकी वजह से ही दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। और साथ ही साथ ये ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर देखी जाती हैं। एंड साथ ही साथ जो है इसके अंदर अगर आपको लूपस से प्रभावित हैं तो आपकी प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, आपको रिकरेंट मिसकैरेजेस की प्रॉब्लम आ सकती है, आपका जो बीपी है वो प्रेगनेंसी के टाइम बढ़ सकता है, जैसे हम प्री एक्लैम्सिया और ये सारी चीज़ें कहते हैं। और धीरे धीरे करके अगर इसका इलाज ना हो तो ये कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व कर सकती है। ब्रेन के अंदर ये स्ट्रोक कर सकती है, लंग्स के अंदर ये आईएलडी जैसी बीमारियां कर सकती है, प्लूरल डिफ्यूजन कर सकती है, हार्ट के अंदर ये पेरिकार्डियल डिफ्यूजन कर सकती है। साथ ही साथ लूपस नेफ्राइटिस के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, नसों को कमज़ोर कर सकती है जिसे हम मोनोनेफ्राइटिस मल्टीप्लेक्सा बोलते हैं। तो ये सारी बीमारियां लूपस के अंदर हो सकती हैं। एंड साथ ही साथ इसके डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस के लिए अगर हमको लगता है, पहले तो हमको पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन करना है कि उसको लूपस है कि नहीं, पेशेंट को क्या दिक्कत हो रही है, कौन कौन से उसके सिम्टम्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। और अगर एक रोमेटोलॉजिस्ट को लगता है कि हाँ पेशेंट को फीवर है, जोड़ों में दर्द है, वेट घट रहा है, भूख नहीं लग रही है, बटरफ्लाई रैश हो गया, स्किन पे रैशेज आ रहे हैं, मुंह में छाले आ रहे हैं, तो ये लूपस के साइंस हो सकते हैं। तो इसी के लिए जो रोमेटोलॉजिस्ट होते हैं वो टेस्ट कराते हैं। मेनली उसमें आपकी रूटीन इन्वेस्टिगेशन आती हैं, जैसे कि हीमोग्राम हो गया, फिर आपका लिवर किडनी टेस्ट हो गए, यूरिन एनालिसिस हो गया, क्योंकि इसमें किडनी बहुत जल्दी इन्वॉल्व होती है तो यूरिन के टेस्ट कराए जाते हैं। और डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए एएनए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं। एंड अगर वो पॉजिटिव आता है तो हाँ लूपस कह सकते हैं। तो जब भी एक लूपस का डायग्नोसिस बनता है तो हमको क्लिनिकली पेशेंट को इवैल्यूएट करना पड़ता है, ये सारी रिपोर्ट्स देखनी पड़ती हैं और उसी के बेसिस पे हम पेशेंट को एक लूपस का डायग्नोसिस दे सकते हैं। एंड अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में यही है, वी हैव टू कंट्रोल द डिजीज़ एज फास्ट एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अगर डिजीज़ कंट्रोल नहीं होगा तो वो डैमेज कर जाएगा,
जैसे मैंने बताया था, अगर किडनी इन्वॉल्व हो जाती है, अगर उसको टाइम पे नहीं ट्रीट किया, नहीं उसका डायग्नोसिस बनाया कि लूपस की वजह से है, तो इतना डैमेज हो जाता है कि किडनी बिल्कुल दोनों किडनी काम करना बंद कर जाती है और पेशेंट को डायलिसिस पे आ जाना पड़ता है। तो लूपस जैसी बीमारियों में हमको दवाइयाँ अब बहुत सारी हैं जिससे हम लूपस को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड लूपस की जो ट्रीटमेंट है मेनली डिपेंड करती है कि कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। तो कई ऑर्गन्स को हम मेजर ऑर्गन बोलते हैं, कई ऑर्गन्स को हम माइनर ऑर्गन बोलते हैं, और इसी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर माइनर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है तो हम ज़्यादा जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि पोलीट्रैक्स हो गया, HCQS हो गया, तो ऐसी दवाइयाँ देते हैं। अगर मेजर ऑर्गन है, जैसे आपकी किडनी इन्वॉल्व हो गई है, लंग्स इन्वॉल्व हो गए हैं, तो हमको हाई डोज स्टेरॉइड देना पड़ता है। कई बार हमको साइक्लोफॉस्फेमाइड जैसी इम्यूनोसप्रेशन दवाइयों का भी यूज़ करना पड़ता है, ताकि आपके ऑर्गन सेफ रहें और उनमें ज़्यादा डैमेज ना हो। तो इसीलिए अगर लूपस जैसी बीमारी से आप सफ़र कर रहे हैं, देन टाइम टू टाइम आपको एक रूमेटोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, उनके फॉलोअप में रहना चाहिए, बिकॉज लूपस इज़ अ इवॉल्विंग डिजीज़, वो कोई भी ऑर्गन्स कभी भी इन्वॉल्व कर सकता है। एंड अगर पेशेंट ठीक है लंबे टाइम के लिए, 3 years, लाइक पेशेंट इज ओके, देन वी कैन ऑल्सो रिड्यूस द मेडिसिन इन जस्ट सी कि हाँ पेशेंट ठीक रह रहा है कि नहीं रह रहा है। एंड अगर फिर से वो बीमारी वापस आती है तो फिर से हमको दवाइयाँ बढ़ानी पड़ती हैं, बिकॉज एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, सो इट इज़ अ क्रॉनिक प्रॉब्लम। इसको कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं, क्योर वर्ड यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इम्यून सेल्स आपकी बॉडी में पड़े रहते हैं और वो कुछ ना कुछ डैमेज और कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। तो क्योर एसएलई के अंदर बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ कंट्रोल बहुत अच्छे से हो जाता है। एंड जैसे ही कंट्रोल होता है, देन वी कैन ऑल्सो रिड्यूस द मेडिसिन टू द लोएस्ट पॉसिबल डोज। तो इसमें यही बताना चाहेंगे, जब भी आपको लगे कि आपको ये सिम्टम्स हैं जो लूपस को सजेस्ट कर रहे हैं, आपको लूपस का डायग्नोसिस है, तो आपको एक रूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। थैंक यू।